अगर वो विचार आगे चलते रहे, उनको याद किया जाता रहे, तो वो क्रांतिकारी हमेशा अमर रहेगा, उसकी मौत कभी नहीं होगी। तो वही कोशिश यहाँ आज कॉमरेड अब्दुल हई के लिए हो रही है, और सबसे बड़ी खराज हकीकत यही हो सकती है, किसी क्रांतिकारी को याद किया जाना। अगर हम बात करें आगे की, हमेशा ही एक बात याद रखनी चाहिए, और जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्होंने याद रखा भी इस बात को, इतिहास को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और जिन भी कौमों ने इतिहास को नहीं पढ़ा है, ये तय है उनका भूगोल बदल जाता है। और अगर हम मेवात की बात करें, मेवों की बात करें, इन पे तो जो गुजरी है, अगर हम 47 की बात करें, उस दौरान की बात करें, तो मेवात का बहुत बड़ा भूगोल बदला है। जितना ये बचा हुआ इससे ज़्यादा बदतर हो सकता था अगर कॉमरेड अब्दुल हई, कॉमरेड कुंवर मोहम्मद अशरफ साहब नहीं होते, उनकी तहरीक नहीं होती, उनका काम नहीं होता, तो शायद आज हम यहाँ नहीं हो रहे होते। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरी कौम का। अफसोस की बात यह है, ये सही बात है, ये सच्ची बात है, आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए हमारी संख्या आज यहाँ कम है। इस पर कोशिश की जानी चाहिए, ये कोशिश जारी है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम उनकी बात करें, इतिहास को याद करें, तो वो सारी की सारी चीज़ें आज भी लागू होती हैं। अभी हाल में ही किसान आंदोलन हुआ था, उसकी नेशनल बॉडी का मैं मेंबर भी था, वहाँ जो काम कर रहा था, तो मुझे आभास हुआ ये सारी की सारी चीज़ें इतिहास में दोहराई जा चुकी हैं। मेरे वालिद कॉमरेड इस्लामुद्दीन अक्सर मेरे सामने कॉमरेड अब्दुल हई साहब का जिक्र किया करते थे, उस आंदोलन का जिक्र किया करते थे। अगर हम दो बड़ी तहरीक यहाँ चली हैं, वैसे वो दोनों के दोनों बड़े किसान आंदोलन थे जो अलवर में चले थे, अलवर तहरीक के नाम से मशहूर है। इतिहास में उसे कई बार निमराना मेव किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि निमराना में बड़ा एक बहुत बड़ी मतलब राजपूतों को मारा गया था, उसके बाद गोविंदगढ़ में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। तो इस सब सारे के सारे आंदोलन को कॉमरेड अब्दुल हई साहब, कुंवर मोहम्मद अशरफ साहब बड़ी समझदारी के साथ लेके चले थे। अगर हम इस पूरी बात को लेकर चलेंगे तो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जान पे खेल के अलवर में रह के वहाँ से गुप्त बात जो महाराजा की थी, उस टाइम ये तय था कि कोई कानून या कोई अदालत नहीं चलनी थी, सीधी की सीधी मारा जाना था। उस हालात में एक साधु के भेष में वो अलवर रहे थे, वहाँ की सारी गुप्त बात नूह पहुँच के नहीं पूरे मूवमेंट को दी जाती थी, जिससे अलवर तहरीक का वो किसान आंदोलन बड़ा रूप अख्तियार कर सके। और लास्ट में इसमें कोई शक नहीं, वो आंदोलन सक्सेस हुआ, सफल हुआ, और अलवर के तत्कालीन राजा को देश बदर किया गया। बाद में उनकी मौत पेरिस में हो गई थी। तो ये पूरा का पूरा जो आंदोलन सफल हुआ, उसमें अगर कुछ नामों को जोड़ा जाए तो उसमें कॉमरेड अब्दुल हई का नाम सबसे ऊपर निकल कर आता है, अगर कोई गंभीरता से सोचे। अगर हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, भरतपुर तहरीक की बात करते हैं, क्योंकि अलवर तहरीक के बाद अलवर और भरतपुर के राजा थोड़े सजग हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ क्या काम किया कि लोगों को, इस किसानों की इस ताकत को बांट दिया जाए। जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के इस किसान आंदोलन में भी कहने की कोशिश करी थी कि ये तो खालिस्तानी है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, भाई ये तो अलवर रियासत के नहीं है, हरियाणा, उस टाइम तो पंजाब कहा जाता था, वहाँ के बांटने की एक कोशिश करी थी। तो कॉमरेड अब्दुल हई ने बड़े अच्छे और समझदारी के साथ पहला यूनाइटेड फ्रंट संयुक्त मोर्चा बनाया था, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा था, उस टाइम यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया था। भरतपुर तहरीक के टाइम पे 30 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई थी, और पूरी की पूरी वो कमेटी इस पूरे मूवमेंट को बहुत समझदारी के साथ लेकर चली थी। उसको में कमेटी के एक मेंबर एडवोकेट सफात अहमद थे, उस दौरान उनको भरतपुर के राजा ने अरेस्ट करवा लिया था, बाकायदा सख्ती के साथ उनको रिलीज करवाया गया था, और उसके बाद अपने उस मूवमेंट को लेकर चले थे। तीसरा जो बड़ा मामला था वो 47 में भगा भगी जो बंटवारा था, उसके दौरान आया था। उनका पूरा का पूरा अनुभव यहाँ बहुत बड़ा काम आया था। मेवात में अगर हम बात करें, लेफ्ट मूवमेंट या कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था। अगर यहाँ किसी की बात की जाए, आज मेवात अगर यहाँ इस स्थिति में है, यहाँ है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान कॉमरेड पीसी जोशी का था। लोग बात नहीं करते, बहुत से जोशी साहब को जानते भी नहीं, उस टाइम सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले कॉमरेड कुंवर मोहम्मद अशरफ थे और कॉमरेड अब्दुल हई थे। वो पीसी जोशी साहब से मिले, लगभग 30,000 के करीब आदमी अलवर और भरतपुर में मार दिया गया था। ये रिकॉर्डेड है। 30,000 आदमी बहुत होता है 47 में, और लोगों के पूरे देश में कान पे जूं तक नहीं रहेंगी थी। जलियांवाला बाग कांड में अगर हम देखें, उसके कंपेयर में ये तादाद कई हजार गुना ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देश में इसकी बात नहीं होती। दोनों के दोनों नेता उस दौरान, ज्यादा करके यहाँ नेता, बहुत से चौधरियों की आज बात होती है, वो चौधरी इतिहास इस चीज का गवाह है, भूमिगत हो गए थे उस दौरान। कॉमरेड पीसी जोशी के पास गए थे, कॉमरेड पीसी जोशी ने उसके बाद सरदार पटेल साहब और गांधी साहब से और नेहरू साहब से उनकी बातचीत करवाई, और 3-4 मुलाकातें ज्यादा करके वहाँ हुई। उसके बाद जो मुसलमान यहाँ से हुमायूं के मकबरे में वहाँ कैंप बना दिए गए थे, वहाँ जो थे, वहाँ गांधी जी का पहले जाना वहाँ हुआ था, उनसे मिला थे। उसके बाद उन पूरी चीज़ों को उन्होंने गंभीरता से समझा था, सोचा था। उसके बाद ये तय किया गया था कि मेवों को यहाँ रोका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई खुशी से अगर पाकिस्तान जाना चाहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह
जूत के दम पे, तलवार के दम पे, मौत का डर दिखा के किसी को भेजा जाना, उन कौमों को, जो कौम हमेशा ही, अगर हम 57 की बात करें, 1857 की, किसी भी मूवमेंट को उठा के लेके देने, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये शहीद मीनार हमारे यहाँ इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारा योगदान किसी भी कौम से कम नहीं रहा। अगर इतिहास उठा के देखूं तो ज़्यादा ही रहा है। लेकिन आज जिस तरह 47 में हमें भगाए जाने का कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। उसके बाद गांधी जी घासेड़ा यहाँ आए और घासेड़े आने के बाद उन्होंने मेयों को हिंदुस्तान की, इस भारत की रीढ़ कहा और उनको यहाँ जाने से रोका। तो इस रोकने में, इस सारे के सारे मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान जाहिर तौर पे कॉमरेड पीसी जोशी का था, कम्युनिस्ट पार्टी का था, जिसमें यहाँ से कॉमरेड अब्दुल हई और कॉमरेड कौर मोहम्मद अशरफ साहब और फरीदाबाद से फरीदाबाद जी उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसमें कोई शक नहीं है। यासीन खान साहब उनका सहयोग कर रहे थे। लेकिन अगर हम आगे की बात देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भूल जाते हैं या भुला दिए जाते हैं। इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। उन क्रांतिकारियों को इस तरह याद करने की जरूरत है, नहीं तो हालात हमारे बहुत बदतर होंगे, आगे भी बदतर होंगे। हालात बदले नहीं है, वही हालात दोबारा आ रहे हैं। इसी के साथ में